नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा हिजाब विवाद पर चर्चा करने के लिए आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में हमसे भी पर्सनली पूछ रहे थे, मैथ गुरु आशुतोष सर से भी पूछ रहे थे, रीजनिंग गुरु अजय की सतीश सर से भी पूछ रहे थे। सर लोग ने भी हमसे पर्सनली पूछा, सर ये है क्या, आखिर इस पे एक बढ़िया से वीडियो बना दीजिए, बच्चे ने भी डिमांड किया था। तो इन्हीं सब मुद्दों पर अजय आज वीडियो बना रहे हैं, जिसमें देखिए कई टॉपिकों में बांट करके ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ध्यान देना है कि चर्चा में वीडियो क्यों है, कर्नाटक में ये हुआ तो देखिए कैसे और कब क्यों हुआ, कुरान और हिजाब का मामला क्या है, संविधान में देखिए इसके क्या प्रावधान है और इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये मुस्कान खान है। ठीक है, मुस्कान खान है अपने 6 सहेलियों यानी अपने 5 सहेलियों के साथ ये कर्नाटक के उडुपी जिला के थंडापुरम शहर के 10+2 स्कूल में ये पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें है कि ये लड़कियां है कि हिजाब पहन करके स्कूल में जाती है। ठीक है, तो स्कूल प्रशासन ये 6 लड़कियों को क्लास से स्कूल से निकाल देता है। स्कूल प्रशासन का ये अपना लॉजिक रहता है कि आप कॉलेज कैंपस में हिजाब बुर्का पहन के आ सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में जो कि आपको ये सब अलाउ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है जो कि अब ये मामला है जो कि इसमें एक वीडियो है, अब इसको देखिए कि ये मुस्कान खान है जो कि कॉलेज में स्कूटी से आती है, स्कूटी है जो कि लगाती है। इसके बाद है जो कि कुछ है जो कि लड़के जो हैं भगवा स्कार्फ है जो कि पहने हुए इस लड़की के सामने जो कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिससे जो कि लड़की भी है जो कि मुस्कान खान भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। ठीक है, अब यहां पर यह कि जब मामला है कि बिगड़ने लगा तो कॉलेज प्रशासन आकर के कि लड़की को सुरक्षित घेरा में ले जाकर के कॉलेज के अंदर है कि सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम किया, लड़के को है कि बाहर किया गया। ठीक है, हालांकि जो भी काम हुआ ये गलत हुआ, इसकी मैं कड़ी निंदा और कड़ा विरोध करता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद है कि ये जब कांड हुआ तो इसके बाद धीरे धीरे उडुपी जिला से ये मतलब है कि इस स्कूल से निकल करके उस उडुपी जिले के संपूर्ण है कि शहरों में फैल गया। फिर उसके बाद है कि संपूर्ण कर्नाटक राज्य में, अब धीरे धीरे जो कि पूरे देश में फैल गया, जैसा कि आप झारखंड में भी ये सब एमपी में भी देखने को मिल रहा है। अब है कि हर मुस्लिम लड़कियां अपना है कि एक तख्त बैनर लेकर के लगा ये मांग कर रही है कि हिजाब इज माई राइट का ये है कि डिमांड कर रही है। फिर इसके बाद आप है कि देखेंगे अब ये तूल कैसे पकड़ा है ना, ये देखिए है कि एक तरफ है कि भगवा स्कार्फ, एक तरफ है कि हिजाब। अब इसके बाद है कि इस तरीके लोग जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तूल पकड़ने में योगदान किन किन लोगों का है? मुस्लिमों का एक संगठन है पीएफआई, जिसकी स्थापना 2006 में हुआ था। ठीक है, फिर एक है कि हिंदुओं का संगठन है आरएसएस, उसकी एक युवा दल का नाम है बजरंग दल। ठीक है, फिर कुछ है कि छोटभैया नेते जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए है कि इसको है कि तूल देना काम किए, जैसे मुस्कान खान को बहुत सारे है कि मुस्लिम एमएलए के द्वारा है कि फंडिंग किया जा रहा है, जैसा कि सुनने में आया कि आपका असम के एमएलसी ने जो कि 5 लाख रुपया उस पर जो कि इनाम दिया है। ठीक है, ये जो है ये गलत चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक नेता को इस तरह के मामले के अगर है ना है तो दबाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद है कि देखिए कर्नाटक के बारे में जानिए कि कर्नाटक में है कि कौन कौन किस किस पद पे हैं। जैसे कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई है, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीएस नगेश हैं, और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है कि धर्मेंद्र प्रधान हैं। फिर इसके बाद है कि आप देखिए कर्नाटक एक्ट क्या कहता है। 1983 में कर्नाटक में एक अधिनियम आया, एक है कि कानून बना, जिसमें कि कर्नाटक ने कहा कि ये सिविल मतलब ड्रेस कोड के लिए कानून लाया गया था। ड्रेस कोड के लिए कानून में यह कहा गया कि सरकारी स्कूलों का एक समान ड्रेस कोड होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक संस्थान अपने इच्छा अनुसार ड्रेस कोड है कि जारी कर सकता है, ये उनकी है कि अथॉरिटी है। ठीक है, हालांकि ये चीजें तो है कि तूल देने वाली बात ही नहीं, चूंकि जब ये प्राइवेट संस्थानें हैं तो प्राइवेट संस्थान में नामांकन करने से पहले है कि नामांकन पत्र पे है कि हस्ताक्षर कराया जाता है, और उसमें है कि कॉलेज के सारे रूल रेगुलेशन है कि ये ऐड रहते हैं। अगर है कि लोग उसमें एडमिशन कराए हैं तो उनके है कि टर्म ऑफ कंडीशन भी पता होगा। अगर ये तूल दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां पे कुरान और हिजाब में है कि क्या है संबंध, जैसा कि केरल
के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, है ना, ये इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर कहलाते हैं। उन्होंने ये इस पे अपना लॉजिक दिए हैं, तर्क रखे हैं कि कुरान में हिजाब का 7 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि मतलब ये कुरान में इस्लाम धर्म के लेकर के 2 बातें हैं। पहली बात है अनिवार्य, दूसरी बात है ऐच्छिक। अनिवार्य 5 बातें हैं, 5 बातें। उसमें पहली बात ये है कि आपका कि नमाज पढ़ना है, 5 बार डेली नमाज पढ़ना है, ठीक है। फिर जकात देना है, फिर कलमा है कि पढ़ना है, फिर उसके बाद है कि आपको रोजा रखना है और हज की यात्रा पे जाना है। ये 5 चीजें। लेकिन कुछ ऐच्छिक चीजें हैं। ऐच्छिक चीजें जैसे आपको दाढ़ी रखना, है ना, बुर्का पहनना, ये आपका हिजाब रखना, ये ऐच्छिक है, कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे आप देखिएगा समानता का अधिकार के तहत ये बहुत सारे महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पे गई हैं, आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है, नेवी में गई है, एयरफोर्स में गई है, सेना के हर विंग में जा रही है। तो वो लोग है कि इस तरीके चीजें से नहीं रख रहे हैं, ठीक है। जैसे सेना में एकदम अनिवार्य है कि कोई दाढ़ी नहीं रख सकता है ना। सेना में है कि अनिवार्य है कि हिजाब और बुर्का पहनेंगे तो कैसे सुरक्षा है कि होगा, ठीक है। तो ये आपका है कि ऐच्छिक है, लेकिन इसको थोपा नहीं जाना चाहिए। आइए आगे। अब भारत का संविधान इस पे क्या राय देता है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25, अब तीनों अनुच्छेद में क्या क्या है कि उल्लेख है। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, यानी भारत के सभी लोग है कि समान है, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अनुच्छेद 19 कहता है कि 6 अधिकार दिए गए हैं, है ना। बोलने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, घूमने का अधिकार, है ना, सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, मनपसंद रोजगार करने का अधिकार, ऐसे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 25 कहता है अपने मनपसंद का धर्म को धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 अधिकार के लिए जो मांग कर रहे हैं उन्हें शायद संविधान की जानकारी नहीं है कि संविधान अगर अधिकार दिया है तो वहां पे शर्त और कंडीशन के साथ दिया है कि आपको अगर है कि जरूरत पड़ेगा तो भारत का संविधान युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, रोक सकता है, ठीक है। हर अधिकार के साथ कंडीशन लगाया गया है। जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो आपके बोलने से किसी सामने वाले की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आपको सभा करने का अधिकार दिया गया है तो आप है कि सभा करेंगे, लेकिन है कि बिना हथियार के। आपको घूमने का अधिकार दिया गया है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, लेकिन आपके घूमने से कहीं की सौहार्द, कहीं का माहौल, कहीं की लोक प्रशासन बिगड़ सकता है तो आपको घूमने पर रोक लगा दिया जाएगा। आपको मनपसंद जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया गया है तो आप है कि ऐसे चीजों का है कि जीविकोपार्जन का आधार नहीं बनाएंगे जिससे है कि सौहार्द बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें है कि अधिकार के तहत और कंडीशन है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि देखिए अब है कि ये हिजाब वाला मुद्दा का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देश पे देखिए पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि देश में सौहार्द की भावना कमेगा। भारत विविधताओं का देश है ना। अब ये विविधताओं का देश है तो इसमें हर लोग अपने अपने तरीके से अगर मांग करने लगेंगे तो है कि भारत की सौहार्द जो है कमेगा। जैसे है कि मान लीजिए कि ये लोग हिजाब पे मांग कर रहे हैं, अब नागा साधु है कि बोलेंगे कि हम भी 10वां में एडमिशन कराएंगे, उधर से जैन मुनि, दिगंबर मुनि कहेंगे कि हम भी जाएंगे, तो कैसे वहां पर ये चीजें चलेगा। तो यांत्रिक सौहार्द कमेगा। दूसरा है कि आंतरिक सुरक्षा में है कि कमी होगा। तीसरा है कि भारत का जीडीपी यानी विकास रेट कमेगा, है ना। चौथा है कि सीमा पर है कि तनाव बढ़ेगा। फिर है कि भारत का बौद्धिक विकास घटेगा। भारत जो कल के लिए विश्व गुरु कहलाता था और विश्व गुरु बनने के राह पे चल पड़ा है, अगर भारत के शिक्षा मंदिर में यह राजनीति चल पड़ेगा, जो भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है ना। जिन बच्चों को है कि अपने विकास की बात करना चाहिए, अपनी शिक्षा की बात करना चाहिए, आज वो बच्चे है कि है ना भगवा और हिजाब में है कि उलझे पड़े हैं। फिर इसके बाद देखिएगा वर्ल्ड में है कि भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला देखिए भारत को है कि मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा, देशों के द्वारा भारत के साख गिराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिर यूएनओ में भारत जो अपना एक प्रबल दावेदार बन रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता ग्रहण करे, तो यहां पर यूएनओ पे दबाव बनाया जाएगा भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता न देने के लिए। फिर देखेंगे इसमें है कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री भारत के हिजाब वाले मामले में भी है कि कूद पड़े हैं, जैसे बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान, है ना। ये वो
देश हैं जो अपने देश को जो कि इस्लामिक देश घोषित कर लिए हैं, ठीक है, और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश पे अपना जो कि मंतव्य दे रहे हैं, जो गलत है। फिर भारत का जो कि भारत में महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी भारत में जो कच्चा पेट्रोलियम तेल वगैरह आता है मुस्लिम कंट्री से ही आता है ना, सऊदी अरब, इराक, ईरान से, तो वो सब है कि भारत में कि तेल देने में ना कुछ दिक्कत करेगा, है ना। मलाला यूसुफजाई ने भी अपना स्टेटमेंट देकर के कि इस विवाद को और है कि है ना तूल दे दी है। जो मलाला यूसुफजाई बुर्का को है ना ये इस्पात की भट्टी कहती थी, आग की भट्टी कहती थी, आज वो मलाला यूसुफजाई ये हिजाब का समर्थन कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें है कि फिर इसके बाद है कि आपका है कि एक बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन आने की एकदम प्रबल संभावना है, आप इसे नोट कर ले, ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यह है कि वर्तमान भारत में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे को लेकर चल रहे विवाद के औचित्य परीक्षण कीजिए एवं संबंधित पक्षों की भी चर्चा कीजिए। इस पे है कि आपको हर पहलू पे चर्चा करना है, निष्पक्ष होकर के किसी पक्ष के तरफ आपको झुकाव नहीं देना है, और संविधान इसके लिए क्या क्या कहता है आप इस पे एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए। और अगर किन्हीं को इस पे एक नोट्स पे बनाने में दिक्कत होती है तो आप है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम है कि इस पे वीडियो बनाएंगे। और एक चीज आपको है कि एक और आपका क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक था जो अपना व्यक्तित्व को सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। हालांकि कट्टर था लेकिन दाढ़ी नहीं रखता था। कमेंट बॉक्स में जो कि सबको जवाब देंगे, ठीक है। और ये चीजें जो कि थैंकिंग फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो कैसा लगा आप लोग है जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, है ना। ये वीडियो का नए तरीके से जो कि किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।